नमस्कार दोस्तों। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, फर्स्ट ईयर में था, तब मैं जिस कमरे में रहता था ना, उस कमरे में ऐसी ऐसी भूतिया एक्टिविटी घटती थी, ऐसी ऐसी भूतिया एक्टिविटी घटती थी भाई, कि सच बता रहा हूँ, मैं था तो झेल लिया था। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ना बचपन से ही बहुत भूत प्रेतों का सामना किया। कोई नॉर्मल लड़का रहता ना मेरी जगह, तो उसका दिमागी संतुलन खो गया होता। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था जिसका दिमागी संतुलन लिटरली मेरे उस रूम में रहने की वजह से खो गया था। क्या थी वो कहानी, ये सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की कहानी, जो कभी किसी पॉडकास्ट में मैंने बताया हूँ किसी दूसरे के, अपने में कभी प्रॉपरली शेयर नहीं किया हूँ। लेकिन आज मेरा इस लाइन से वीडियो शुरू करने का मकसद ये था, आपको ये समझाना कि जब हम पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने घर बार से दूर चले जाते हैं, किसी एक अनजान घर, अनजान कमरे, अनजान हॉस्टल में रह रहे होते हैं, तो कई बार वो घर, वो कमरे, वो हॉस्टल हमें ऐसी वाइब्स देते हैं जो कि कई बार बहुत ज़्यादा अनफैमिलियर होती है। अनफैमिलियर कैसी वाइब्स हो सकती हैं, कैसी, आप खुद सोच के देखिए। अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव फील होगा ना, जैसे अगर आप जहां पर हैं वहां पर अगर आपको कोई दैविक ऊर्जा महसूस होगी, यानी कोई डिवाइन एनर्जी महसूस होगी, ईश्वरीय ताकत महसूस होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत फेमिलियर है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिलता है, एक डोपामीन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन जहां की वाइब आपके लिए अनफेमिलियर होती है ना, आप समझ लो वहां पर किसी ना किसी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि शैतानी शक्ति, भूत प्रेत, पिशाच, शैतान, चुड़ैल, जिन्नात का वास है, या उनकी वहां पर ऑरा फैली हुई है। ठीक है, तो ज्यादातर भाई ना जाने कितने सारे किस्से मैंने सुना डाला जहां पर लोग एक हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ विचित्र भूतिया घटनाएं घटती है। आज भी मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। यह कहानी है फैजल नाम के लड़के की। देखो, आप लोग बोल रहे थे भाई बॉलीवुड का हो गया, अभी कुछ और सुनाओ, सब्सक्राइबर्स की रियल हॉरर स्टोरी सुनाओ, तो वही सुना रहा हूं। फैजल ने ही उसके साथ घटी हुई यह घटना की कहानी मुझे लिखकर भेजा है। तो बात यह है कि फैजल नाम का जो लड़का था ना, वो बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहा था अजमेर के अपने घर में अपने परिवार के साथ। क्लास 12th पास हो जाता है और रैंडमली उसके परिवार वाले और वो ये फैसला लेते हैं कि अब भाई इंजीनियरिंग करना है, घर से रहकर नहीं हो सकते, बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्टल में एडमिशन लेना पड़ेगा, बाहर दूर कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। घर बैठे अगर सब कुछ करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होता है जिंदगी में। देखो, एक तो घर के ऐसो आराम ही देख लो या अपना करियर ही देख लो। तो फैजल ने सोचा कि करियर फर्स्ट, घर के ऐशो आराम तो जिंदगी में आगे भी मिल जाएंगे। तो इसने अपने घर से दूर किसी इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब इस कॉलेज का नाम बता के तो कोई फायदा है नहीं, तलवार लटक रही है, एक दो वीडियो पहले भी बोला था मैंने। तो ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज था इसके घर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर था, राजस्थान में ही था, और सबसे बड़ी बात एक पहाड़ी टाइप के इलाके में था। अब आप हिसाब लगा लो कि राजस्थान में पहाड़ी इलाका किधर है और वहाँ पे कौन सा कॉलेज हो सकता है? तो वहाँ पर ये एडमिशन ले लेता है। शुरुआती 1 साल में यानी फर्स्ट ईयर में ये पेइंग गेस्ट में रहता है, क्योंकि नया नया आया था इस जगह में। परिवार वाले भी ऐसे अपने लड़के को कैसे छोड़ दें यार, क्लास 12th के बच्चे परिवार माता पिता की नज़र में तो बच्चे ही होते हैं। तो इसलिए उसको पहले एक पेइंग गेस्ट रूम में रखा गया जहाँ पे 3-4 लड़कों के साथ वो रूम शेयर करता था। लेकिन जब वो सेकेंड ईयर में पहुंचा तो घर वालों को कह दिया, नहीं मम्मी पापा नहीं हो रहा है यार, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, बच्चे मस्ती कर रहे होते, मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए सीरियस होना है। तो उससे घर वालों ने बोले कि चल, अगर तेरा इतना मन है तो तेरे कॉलेज का जो हॉस्टल है वहीं पर बात करते हैं। कॉलेज के हॉस्टल में बात करने के लिए फैजल के मम्मी पापा आ गए। फैजल खुद अब पता कर रहे हैं इस हॉस्टल में कोई कमरा मिल जाए। तो कमाल की बात ये थी कि पूरा हॉस्टल भरा हुआ था। पूरा हॉस्टल कैसे भरा था मैं आपको बताता हूँ। इस हॉस्टल के 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में पूरे कमरे पैक, सेकंड फ्लोर में पूरे कमरे पैक, और थर्ड फ्लोर जिसमें 10 कमरे थे वो पूरे खाली। फिर भी हॉस्टल का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये हॉस्टल पूरा पैक है, हर कमरे में बच्चे भरे हुए हैं। अब देखो भाई,
फैजल इसी कॉलेज का स्टूडेंट था ना जिस कॉलेज का ये हॉस्टल है, तो फैजल को तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे कमरे खाली हैं। किसी ना किसी दोस्त ने बताया था कि यार मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ और टॉप फ्लोर के सारे कमरे खाली है, तो आके बात कर ले। लेकिन आज जब फैजल अपने माता पिता के साथ बात करने के लिए हॉस्टल के मैनेजमेंट के पास आया, तो मैनेजमेंट ऐसा क्यों कह रहा था कि सारे कमरे भरे हुए हैं? फैजल ने तुरंत कह दिया वार्डन सर से, सर मुझे पता चला है कि टॉप फ्लोर में सारे कमरे खाली, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो सर एकदम धीमी आवाज में कहते हैं, जबकि आसपास इसके परिवार के अलावा कोई था नहीं, तो भी सर एकदम धीमी आवाज कर देते और कहते हैं कि बेटा टॉप फ्लोर की बात मत करो, वहां पर कोई नहीं रहता है, हम तुमको भी नहीं दे सकते। यह चीज फैजल को बड़ी हैरान करती है और साथ ही साथ मन में बहुत क्यूरियोसिटी भी जगाती है कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब वहां पर कोई नहीं रहता है और मुझे भी अलाउ क्यों नहीं है, कुछ तो कारण होगा। लेकिन सर क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस फैजल हमने कह दिए मतलब कह दिए, अलाउ नहीं करेंगे। फैजल का मन उतर जाता है और माता पिता भी उसे कह देते हैं कि देख बेटा नहीं हो पा रहा है तो जाने देना, जबरदस्ती की जिद क्यों लगा के रखा है। हॉस्टल वालों को कुछ तो भी सिस्टम होगा, वो कमरे तैयार नहीं होंगे इसलिए वहां पर रहने की परमिशन नहीं है, तुझे टॉप फ्लोर में क्यों रहना है? लेकिन ये मन ही मन ठान लेता है कि नहीं यार मन तो कर रहा है। अब देखो एक पर्टिकुलर उम्र होती है हमारी, जब हम 17-18 साल के 19 साल के होते तो हमारे मन में ये चीज़ बहुत लगती है कि कोई कुछ करने से मना कर दे, क्योंकि मैं वो फेस क्रॉस कर चुका हूं इसलिए मुझे पता है, कोई कुछ करने से मना कर दे तो वही चीज़ करने की ज़्यादा इच्छा होती है, वही चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फैजल के मन में बार बार लगने लगा। फैजल क्या करता है, इसके माता पिता चले जाते हैं और ये अपने कॉलेज के मैनेजमेंट के पास जाता है और कहता है कि हॉस्टल वाले मुझे कमरा अलॉट करने से मना कर रहे हैं, क्या बात है, कमरा तो खाली है। अब कॉलेज के मैनेजमेंट वाले ये सोचते हैं लड़के को पता है कि हॉस्टल में कमरा खाली है, अगर हमने फिर भी उसको कमरा नहीं दिए तो बात उल्टी सीधी हो सकती है और कॉलेज से बाहर ये बात निकल गई तो बिना मतलब में कॉलेज के ऊपर लोग शक करेंगे, बदनामी जैसी हो जाएगी, नाम क्यों बिगाड़े। कॉलेज के मैनेजमेंट वालों ने हॉस्टल के मैनेजमेंट वालों से बात कर लिए, बोले कि इस लड़के को एक कमरा टॉप फ्लोर में दे दो, इतना बेचैन हो रहा है तो। क्या था भाई, फिर वार्डन सर ने खुद से फैजल को फोन किया और बुलाया कि बेटा इधर आओ, मिलने के लिए आओ हमसे। फैजल मिलने के लिए गया और उसको कमरा नंबर 310 अलॉट हो गया। वो तुरंत ही अपने पापा को फोन लगाकर ये सारी गुड न्यूज देता है। उसके पापा बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उस दिन तो मना कर दिए थे। फैजल बोलता है कि आप चिंता क्यों करो, मैंने बात कर लिया, दे दिए, अभी मैं शिफ्टिंग कर लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, थोड़े बहुत एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप मुझे भेज देना। पापा ने बोले कि ठीक है भाई, तुझे भी रहना था और हॉस्टल वालों ने भी दे दिए तो इसमें बुराई क्या, हम पैसे भेज देंगे, तो शिफ्टिंग कर ले। ये अपनी सारी शिफ्टिंग कर लेता है, बढ़िया से सेटल्ड था। जाने के बाद इसने देखा था कि लिटरली टॉप फ्लोर में उसके अलावा कोई नहीं रहता है, वही रहता था बिल्कुल आखिरी वाले कमरे में। ये जो हॉस्टल था ना, ये चारों तरफ झाड़ियों से घिरा हुआ था, पहाड़ी दिखती थी उसकी खिड़की से, अरे भाई ड्रीम व्यू था, ड्रीम व्यू, बहुत बढ़िया जगह इसको ये कमरा मिला था। ये सोच सोच के शॉक्ड था कि आखिर इतने प्यारे व्यू वाले कमरे को किसी को अलॉट क्यों नहीं किया गया है, ये अच्छा कमरा है। शाम के 7 बजे के आसपास जिस दिन वो शिफ्ट किया था, उसका दरवाजा कोई नॉक करता है। ये दरवाजा खोलता है, देखता है कि एक सीनियर लड़का है, इंजीनियरिंग कॉलेज का ही, 4th ईयर का था। लड़का सिर्फ एक चीज इससे कहता है कि तू इस कमरे में रहने के लिए क्यों आया है, तुझे कुछ पता नहीं था क्या, तुझे हॉस्टल वालों ने मना नहीं किए थे क्या, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, चला जा यहां से, यहां पर जो भी आता है टिक नहीं पाता है, तेरी भलाई इसी में है, निकल जा, कमरा नहीं मिल रहा है तो कहीं बाहर रह ले, पागल मत हो जाए यहां पर रहने के लिए। ऐसा खुन्नस में बोला यार, एकदम सीरियस मूड में बोला ये सीनियर लड़का। ऐसा बोल के चला गया। ये सोचता रह गया कि ये क्या सीन था, ऐसा क्यों बोला उसने। खैर रात का वक्त आया, वो यही सोचता रहा, शाम से लेकर रात तक यही सोचता रहा। अब रात में खाना खाने का समय हो गया मेस में, तो ये अपना कमरा बंद करके नीचे ग्राउंड फ्लोर में गया और सारे लड़के बड़े इसको ध्यान से देख रहे हैं, कोई इससे बात भी नहीं करना चाह रहा है, बस इक्का दुक्का लड़के इससे बात कर रहे हैं। और लगभग शायद सबको पता चल गया था कि ये 310 में रहने के लिए आया है, इक्का दुक्का उससे बात कर रहे हैं, लेकिन 310 कमरे के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। ये देख रहा था कि सबका बिहेवियर मेरे प्रति थोड़ा डिफरेंट है। खैर खाना वाना ये खाता है
और अपने कमरे की तरफ जाता है। सुनसान कॉरिडोर, पूरे फ्लोर में कोई नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में थोड़ी चहल पहल है, लेकिन सेकंड फ्लोर में जहां पर इसका कमरा है सबसे आखिरी वाला, वहां पे कोई लड़का भी, कोई परिंदा भी पर मारने नहीं आ रहा है। थोड़ा डरावना माहौल तो लगा ही। अपने कमरे में पहुंचा, दरवाजा खोला, जैसे ही गेट ओपन हुआ ना, वैसे अंदर से भपका वाला एकदम गरम गरम सी भाप इसके ऊपर आई। ये टेंशन में आ गया कि ये क्या था। जैसे कि किसी ने ऐसा करके सांस छोड़ा गरम गरम, किसी विशाल काय जीव जानवर भूत पिशाच दानव ने गरम गरम भाप छोड़ा इसके मुंह पे, एकदम गरम गरम लगा। बोले ये क्या था, जबकि हल्का फुल्का ये ठंड का महीना था, तो गरम गरम सा ऐसा फील क्यों आया। इसको बड़ा वियर्ड लगा। ये कमरे में चला गया और रात में सोने की कोशिश करने लगा। नॉर्मली इसको 11 बजे के आसपास नींद आ जाती थी, लेकिन विश्वास नहीं मानेंगे, आज पूरी रात इसको नींद नहीं आई। करवट बदलता रहा बदलता रहा बदलता रहा, नींद नहीं आई। अगला दिन निकला, कॉलेज जाने का समय हो गया। कॉलेज जा गया तो तबीयत पूरी खराब हो गई, रात भर सोया नहीं है, हाथ पैर सब दुख रहे हैं, सर दुख रहा है। अब नींद आ रही है कॉलेज में। ये बोल रहे ये हुआ क्या मेरे साथ। इसके दोस्त लोग जो कुछ हैं वो भी इससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को ढंग से कुछ बता नहीं पा रहा है, क्योंकि नींद में जो है इतना। कॉलेज से हाफ टाइम में छुट्टी लेके ये हॉस्टल आ गया। दोपहर के वक्त जब पूरा हॉस्टल कॉलेज में था, ये अपने कमरे में था। सोने की कोशिश करने लगा। लगभग 3 बजे के आसपास इसके दरवाजे को कोई नॉक करता है, ठक 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 ठक। ये जैसे दरवाजा बाहर खोलता है तो ठंडी हवा का झोंका भी इसके मुंह को छूते हुए क्रॉस जाता है। इसका दिमाग खराब, बोला कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, यहां पे होता क्या है, कोई दिखाई नहीं देता है, कौन है यहां पे, कौन है, ऐसा बोला और दरवाजा थोड़ा सा चिपकाया और देखने के लिए कॉरिडोर में निकल गया। पूरे कॉरिडोर में देखा। अब ये जो हॉस्टल था ना, इसमें ना सबको कॉमन बाथरूम दिया गया था। हर कमरे में बाथरूम नहीं था, हर फ्लोर के आखिरी में बाथरूम होता था। तो इससे कमरे के बाजू तरफ में भी बाथरूम था। इसने सोचा कोई दरवाजा ठोक के बाथरूम की तरफ भागा है। ये बाथरूम की तरफ जाता है, देखता है कि बाथरूम का एक दरवाजा लगा हुआ है, मतलब एक बाथरूम के अंदर कोई तो भी है। अंदर से धीरे 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 करके हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। इसका दिमाग खराब, बोलता है कि ये जो भी है मेरे मजे ले रहा है। उसने दरवाजा नॉक किया, खोलो, कौन है, कौन है अंदर, मेरा दरवाजा नॉक करके क्यों भागे, कौन है, खोलो। जैसे इसने दरवाजा नॉक किया और ऐसा बोलना शुरू किया उस बाथरूम का, तो अंदर से आवाज आना बंद हो गई। ये खड़ा ही रह गया कि कोई आएगा कोई आएगा। 5-7 मिनट बीत गए, कोई आया नहीं। तो फिर ये जैसे दरवाजे की तरफ गया कि फिर से नॉक करता हूं, तो दरवाजा खुल गया और अंदर कोई भी नहीं। अंदर लिटरली कोई भी नहीं। ये बाहर खड़ा था, दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। दरवाजा बंद था और बाथरूम के अंदर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ये लिटरली पाया कि अंदर कोई भी नहीं है। इसका दिमाग खराब हो गया, बोला था यार अंदर से आवाज आ रही थी अभी धीरे धीरे हंसने की, मैं यहीं पे खड़ा हूं नजर टिकाए कि दरवाजा खुलेगा और मैं देखूंगा कौन है, लेकिन गायब कैसे हो गया। इसको एक अजीब सी घबराहट हुई, क्योंकि इसको तुरंत समझ में आया कि मैं तो पूरे हॉस्टल में लगभग अकेला हूं, यहां पर कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे किसके दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनाई थी, यहां पे कौन आ सकता है। ये टेंशन में वापस से अपने कमरे में गया, दरवाजा खोला और जैसे ही बिस्तर की तरफ देखा तो इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि इसके कमरे में, इसके बिस्तर में कोई और नहीं, यही सो रहा था, यही सो रहा था और यही खुद को सोता हुआ देख रहा था। इसके सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, इतनी घबराहट, इतनी तेज हार्टबीट हुई। मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैसल घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया और जब वापस से आंखें खोला तो यही बिस्तर में लेटा हुआ था और पूरा पसीना पसीना, घबराहट, डर के उठा। ये क्या था, ये था तो था क्या। मैं कैसे एक्सप्लेन किया कैसे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी इसके साथ हुआ था ये अनएक्सप्लेनेबल था। ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि इसने क्या एक्सपीरियंस किया। ये जागा और भागते भागते नीचे गया कि देखा कोई तो मिल जाए, लेकिन हॉस्टल पूरा खाली था। पूरा हॉस्टल कॉलेज गया हुआ है। वार्डन सर रहे होंगे और वॉचमैन भैया। ये बाहर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि इसके दोस्त यार पहचान वाले कॉलेज से छुट्टी लेकर आए।
एक आध घंटे बाद कॉलेज की छुट्टी हुई होगी और सब लोग आए, जब इसके जान में जान ही किसी को कुछ बोला नहीं, अपने कमरे में गया। और अभी भी इस टॉप फ्लोर में इस कमरे में ये अकेला है। अब तो खाना खाने के बाद अपने कमरे जाने में इसको ऐसा डर लगने लगा कि मैं क्या बताऊं, किसको डर नहीं लगेगा। क्योंकि जिस दिन ये आया शाम को 7 बजे, ऐसा उस सीनियर लड़के ने बोल दिया था, फिर वार्डन सर ने भी ऐसा बोल दिए थे, फिर इसने इतना भयंकर कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था कि जो कि समझाने लायक नहीं था। तो अब इसको घबराहट हो रही अपने कमरे में जाने से, लेकिन क्या करेगा, जाना तो पड़ेगा ही ना। किसी को बोल भी नहीं सकता। इंजीनियरिंग के लड़के मजाक उड़ाएंगे, मस्ती करेंगे। हॉस्टल के लड़के, हॉस्टल की लाइफ कैसी होती, इंजीनियरिंग की लाइफ कैसी होती है आपको पता है क्या? नहीं, जो लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग उन लोगों को तो पता होगा। अरे बहुत मस्ती करते हैं लड़के, कई बार बहुत मजाक भी कर देते हैं। ऐसा भी मजाक कर देते हैं कि सामने वाला साधारण लड़का रहे तो उसको हर्ट हो जाए। मैं खुद किया हूँ, मैं खुद मतलब मस्ती नहीं किया हूँ, मतलब मैं खुद रहा हूँ हॉस्टल में, इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे पता है कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है। जो बच्चे घबरा गए तो बोलने से डरते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये हिम्मत पाल के अपने कमरे में पहुंचा रात में खाना खाने के बाद कि मैं क्या बताऊं, इतना डर लगा हुआ। सोचा कि सो जाता हूँ, आज सोने की कोशिश करता हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। पिछली रात मैं सोया ही नहीं हूँ। ये सोया है भाई, रात के 1 बजे फिर से इसका दरवाजा नॉक होता है। अब घबराहट कि शाम को हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये आधी रात 1 बजे को दरवाजा नॉक कर दिया। ये उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, इस डर से कि दरवाजा खोलूं और मैं ही सामने ना दिख जाऊं खुद को। डर तो लगेगा ना, क्योंकि दिन में इसने खुद को सोता हुआ देखा था बेड में। दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या पाया, कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ये सोचा कि बॉयज हॉस्टल में कोई लड़की कैसी हो सकती है। ये कमरे से बाहर निकला ढूंढते ढूंढते, कौन है, कौन रो रहा है, लेकिन पूरे फ्लोर में इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब इतनी देर में इसको वॉशरूम आ गई, 1 नंबर आ गई। सोचा कि यार 1 नंबर चले जाता हूँ और फिर आगे नॉन स्टॉप सो जाऊंगा। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे इल्यूजन हो रहा है, मुझे वहम हो रहा है कि क्या हो रहा है नहीं मालूम। ये 1 नंबर चले गया, आया उधर से, जैसे ही अपने कमरे में घुसता है तो क्या पाता है कि इसके बेड में एक लड़की बैठी हुई है सफेद कपड़ों में, पैर उल्टे हैं लिटरली, और इसे घूर घूर कर ऐसा देख रही है। कहती है कि अब तुम उसकी जगह ले लोगे ना, चलोगे ना मेरे साथ। अरे इतनी जोर से चीखा है, ऐसा भागा, भागते भागते नीचे जो सीनियर था, जो 4th फ्लोर मतलब 4th ईयर वाला था, जिसने इसको पहली शाम को आकर बोल दिया था कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों आया, सीधे उसके कमरे, भैया दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, बोला क्या हो गया, क्यों पागल हो रहा है 1 बजे। इसने सारी बात बताया। सीनियर लड़का अच्छा बोला, मैंने तेरे को पहले भी बोला था रे, तो सो जा, भी सो जा यहीं पे। अगला दिन हुआ, वार्डन सर को उस रात भी पता चल गया होगा, लेकिन वार्डन सर ने जरूरी नहीं समझे बाहर निकलकर पूछना उस लड़के से। अगला दिन निकला और वार्डन सर ने उसको अपने कैबिन में बुलाया और बोले कि क्या हो गया था रात को इतनी जोर से चिल्ला के क्यों भागा, हमारे सुनने में आया था कि तूने कुछ देख लिया, क्या देख लिया। तो वार्डन सर को पूरी बात बता देता है। वार्डन सर कहते हैं कि देख भाई, तुझसे पहले अमन नाम का एक लड़का वहां पर रहा करता था, एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था, हमारी नजर से बच बुचा के वो उस लड़की को अपने कमरे में बुलाकर लेकर आता था, फिर वही उन दोनों का चलता था जो भी है। एक दिन, अब कम उम्र के तो थे, किसी बात पे बहस हुई, लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई और दोनों ने एक साथ खुद को उस कमरे में खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से जो कोई भी उस कमरे में, क्या उस फ्लोर में भी रहने के लिए आता, उन्हें कभी लड़की की आवाज, कभी लड़के की आवाज, कभी लड़ाई की आवाज, कभी विजुअल्स दिखाई देते। हम लोगों के पास बहुत कंप्लेंट आने लगी, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है, किसी का दिमागी संतुलन खो जा रहा है, एक लड़के को तो ऐसा दिल का दौरा पड़ गया था। उसके बाद से हमने कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ ये डिसाइड कर लिए थे कि टॉप फ्लोर में किसी को रहने नहीं देंगे, और हम काफी सालों से रहने भी नहीं दे रहे थे। फिर तू आया, बेचैन हो गया, जैसे तू पागल सा हो रहा था, भाई तुझे इस हॉस्टल में कमरा चाहिए था। हमने कोशिश किए थे कि हम तुझे ना दे, तू बात ना बढ़ा दे, और काफ़ी साल से वहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं था, तो हमने सोचा कि चल यार दे देते हैं, इतना मांग रहा है, दे दिए। अब तेरे ऊपर है कि आगे तुझे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है उस कमरे में। ये बोलता है सर नहीं कर पाऊँगा कंटिन्यू, नहीं रह पाऊँगा, मैं जा रहा हूँ छोड़ के कल ही।
वो भैया छोड़ के चले गया, दूसरे वाले हॉस्टल में वो शिफ्ट हो गया। और आज भी उसके मन में इतना डर बैठा हुआ है कि कॉलेज जाता है लेकिन उस हॉस्टल की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता है। अब जिस हॉस्टल में रहता है वो हॉस्टल में तो ऐसा है कि वो कॉलेज की संस्था से बिलोंग नहीं करता, वो अलग हॉस्टल है, लेकिन लाइफ अच्छी है, कुछ ऐसा डरावना नहीं है, कुछ ऐसा खौफनाक नहीं है। लेकिन आज भी जब भी उन रातों को याद करता है, 3 रात ही वहाँ पे काटा होगा, लेकिन फिर भी सिहर सा उठता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इस घटना की जानकारी मुझे उसी के थ्रू, फैज़ल के ही थ्रू इंस्टाग्राम में मिली। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं और एक सीख, एक मनोरंजन दूं। सीखिए कि भाई आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो चीखो, चिल्लाओ, आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपकी आवाज़ उठेगी तो सामने वाला अगर कुछ छुपा रहा होगा, कुछ दबा रहा होगा, कुछ गलत कर रहा होगा तो वो डरेगा और सब बोल देगा, जैसा कि इस केस में हुआ। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना है ना भाई, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।